जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, तो सुबह की मॉर्निंग की राम राम है सभी को। तो यहाँ पे गाइस उठ चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ, लव के पापा उठ चुके हैं, मम्मी भी उठ चुकी हैं। तो मम्मी आई थी इधर की साइड में फ्रेश होने के लिए। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप इधर ही बैठ जाओ, हीटर चल रहा था। तो मैंने कहा मम्मी इधर बैठ जाओ, हाथ वगैरह सेक लो। वैसे तो मम्मी के रूम में भी चला देते हैं, लब के पापा हीटर चला देते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसी बीच में मैंने कहा जब तक मैं झाड़ू लगा के आती हूँ। तो मम्मी यहाँ बैठी हुई थी, पहले मम्मी और मैं दोनों ही बैठे हुए थे। फिर मेरे मौसा जी का फ़ोन आ गया, क्योंकि मेरे मौसी जी के बेटे की शादी है। तो वही बता रही थी, 6 फरवरी की शादी है। तो वही मौसा जी का फ़ोन आ गया था। तो लब के पापा मुझे आवाज़ दे रहे थे, तो मैं चली गई थी उधर। तो वही, तो गाइज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बता दूं गाइज़ कि रीको में ठंडी तो आपको पता है कि पड़ती है, सभी जगह पड़ रही है। लेकिन है ना, जहाँ हम रहते हैं ना रीको में, वहाँ तो इतनी ठंडी होती है, आपने देखा भी होगा कि मतलब कि पूरा कुछ आमने सामने कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे सब रीको में लेट ही उठते हैं, और फिर लेट उठते हैं तो सारे काम लेट ही होते हैं, बस यही रहता है। और जब जल्दी उठ जाते हैं ना तो इतना नहीं रहता, और फिर सोचते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर वही घर के काम है कर लेंगे। क्योंकि शरीर में इतनी हिम्मत ताकत तो होती नहीं है कि नहीं होती है, लगता है कि। तो रीको में आके बस ऐसे ही लगता है कि आराम से, मम्मी को भी नहीं रहता है, मम्मी बोलती है आराम से उठना, क्योंकि मम्मी भी देर से ही उठती है। और बाकी घर पे तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन जब बाद में फिर लगता है कि काम करने में काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि मुझे तो जाना होता है घर पे, और फिर जब यहीं लेट हो जाती हूँ तो फिर घर पे जाने का मन भी नहीं होता। क्योंकि उधर लब के पापा का भी 1 बजे तक ही लब के पापा यहाँ रुकते हैं, टाइम हो जाता है। और मेरा काम जब तक फ्री नहीं हो पाता है तो फिर मैं घर जा नहीं पाती हूँ। फिर मेरा पार्लर बंद रहता है, मेरे कस्टमर लौटते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, ये ठंडियाँ निकल जाए, ये ठंडी भी तो बिकट वाली है। और अब तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि जब 2 दिन से तो मेरे को भी इतनी तेज़ जुकाम हो गया, कर्रा वाला जुकाम हो गया है। आपको मेरी वॉइस ओवर में पता चल रही होगी ये वीडियो। तो बस मेरा यही रहता है कि यहाँ पे मम्मी के ही मतलब रूम में सबसे पहले लगा देती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि इस रूम में मंदिर भी है, तो फिर यहीं लगा देती हूँ। और यहीं पे फिर हम लोग है ना, मतलब सुबह बैठना उठना सरिया, तो सबसे पहले यहीं लगा देती हूँ। बाकी फिर इसके बाद बनाऊँगी चाय, फिर उसके बाद लगाऊंगी बाकी जो भी हॉल है उनमें लगाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। बड़े बड़े दुकान है, हॉल हैं, तो उनमें मम्मी तो मना करती है मुझे कि डेली डेली मत लगाया कर। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं 2 दिन बाद या 4 दिन बाद यहाँ पे आऊँ तो वो उतना गंदा नहीं होता। फिर मम्मी को रहता है कि मम्मी जिस दुकान में रहती है ना, मम्मी का उस दुकान में ही रहता है, बाकी में फिर मम्मी नहीं करती हैं, मम्मी इसी साइड रहती हैं। तो मैं बताऊंगा, इसकी जितनी भी अपनी जो शॉप है रीको में, तो उन्होंने लब के पापा ने बनवाया था उस समय भी, आज से 20 साल पहले। तो उनके दिमाग में ये था कि यहाँ पे बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दुकानें सब उठ जाएंगी दुकानें, तो उससे 2 पैसे की आमदनी भी होगी। और लेकिन फिर हुआ क्या कि जो मेरी बड़ी वाली ननद की फैमिली यहाँ पे रहने लग गई, तो फिर उन्होंने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आ रहेंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि किसी और को यहाँ नहीं रखेंगे, मतलब किराए वगैरह पे नहीं देंगे, दुकानें नहीं उठाएंगे। तो फिर तब से लेके फिर अब तक फिर कुछ लब के पापा ने उठाया नहीं। लेकिन फिर पापा और मम्मी हैं अब, लेकिन अब पापा भी चले गए, तो अब तो बस कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं। मम्मी अकेली हैं, और मम्मी भी मना करती हैं, कहती हैं कि तुम लोग है ना, ये काफ़ी दूर पड़ता है ना। ये तो लब के पापा ने अपनी बिजनेस के लिए रखा था कि यहाँ पे घर से काफ़ी दूर भी पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है लाइफ में। कोई पता नहीं है कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, जैसे चल रहा है वैसे अच्छा है। क्योंकि अभी जो भी ये जो अपना रीको है वो रहने के पर्पज़ से नहीं है, केवल बिजनेस के पर्पज़ से था। और यहाँ पे मैं अब रख दूँगी, दूध बॉईल करने रख दिया है, और इसमें से पहले निकाल लूँगी मैं लब के पापा के लिए और बच्चों के लिए, फिर मम्मी के लिए, अपने लिए ना, मतलब पत्ती डाल दूँगी। तो दूध में ही डाल देते हैं पत्ती। तो मैं बता दूँ गाइस की बाहर है ना, पिकॉक वगैरह आ चुकी हैं, तो वही मम्मी
बोल रही कि रोटी लिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से पिकॉक आ गई हैं। तो यहाँ पे मम्मी है ना डेली है ना जो रोटी होती है अपनी उनको है ना तोड़ के डाल देती हैं, पिकॉक बड़े आराम से खा लेते हैं गाइस। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि कहते हैं ना कि पिकॉक आ जाते हैं। और गाइस मैं बता दूं कि पिकॉक है ना जैसे ही हम राधे राधे बोलते हैं ना तुरंत ही ये पलट के जवाब देती हैं। मैं किसी दिन आपको अपनी वीडियो में बता भी दूंगी, मतलब जब हम घर जाते हैं और हम बोलते हैं राधे राधे तो उधर से पलट के जवाब देती हैं, ये राधे राधे बोलती हैं। और देखिए ये लगभग है ना 10 बजे का टाइम होगा गाइस, और अभी कितनी धुंध छा रही है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी को चाय दे दूँगी गाइस, और लव पापा को दूध दे दूँगी। तो गाइस मेरे को बस यही रहता है कि मैं चाहे यहाँ हूँ चाहे वहाँ हूँ, जहाँ पे मम्मी के साथ में होती हूँ तो फिर मम्मी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ मम्मी को मम्मी की जगह ही मिल जाती है। और मैं ये भी चाहती हूँ गाइस कि सुबह की चाय मम्मी को मैं पिला सकूँ, मम्मी को खुद से ना बनानी पड़े। लेकिन हमारा 2 जगह का रहना है, क्योंकि मम्मी रिको में रहती है तो फिर मम्मी को ही खुद से बनानी पड़ती है। तो मम्मी ये भी कहती हैं कि अगर मैं तो गाइस चाय पी लीजिए, मैं भी चाय लेके आ गई हूँ। और मम्मी और लब के पापा उधर पी रहे हैं, उनको मैं दे आई हूँ। और लब सुबह अभी सो रहे हैं। और मतलब इस वाली रूम की और मुझे झाड़ू लगानी है। रूम क्या दुकान है, पूरा हॉल है, और उस वाले की। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो पहले तो सब्जी की तो भी पता ही नहीं है क्या है। और अभी तो लब के पापा दादी से बोले हैं क्या बनना है, तो वो कहेंगे वही बनाया जाएगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहें वही बनाया जाए, वो बोल देते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। लेकिन फिर भी मम्मी से पूछना चाहिए, मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे आप पूछो कि मम्मी आप क्या खाओगे, क्या बनना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। मैं मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या बनाएं, तो वो कह देती हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन वो अपनी तरफ से बता देती तो अच्छा रहता है। तो मैं चाय पीऊँगी, सब्जी की तैयारी करूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी गाइस। देखिए सो रहे हैं अभी ये लोग उधर सो रहा है, उसको भी ढक देती हूँ। चलिए, तो घर पे गाइस काफ़ी छोटा है और यहाँ पे बड़ा है। बड़ा तो कुछ नहीं है गाइस, जिस दिन ये सारी दुकानें उठ जाएंगी ना उस दिन कुछ बड़ा नहीं है। ये तो लब के पापा ने गाइस अपने दुकान के जरिए बिजनेस के लिए लिया था। तो इससे आगे मेरे पे वॉइस ओवर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी दवा खा ली है, मेरे को पसीना वगैरह बहुत आ रहा है। तो मिलेंगे फिर गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।